Hello students, today we have to find the solution of question number 8 taken from exercise number 6.5 from our 6th chapter of mathematics 2, that is a differential equation. Here question number 8 is given as dr plus 2r into cot theta plus sin 2 theta d theta is equal to 0. Students, we know that there are two presentations of linear differential equation. First one is dy by dx plus py is equal to q. In first presentation of the linear differential equation, if we differentiate y with respect to x, that is dy by dx, then we have to write y here. Okay, and what about p and q? If dy by dx and y is written here, then p and q are constant or functions of x. ओके, P और Q क्या होना चाहिए? P एंड Q या तो कांस्टेंट हो, मीन्स सपोज P इज ए कांस्टेंट देन Q इज आल्सो कांस्टेंट, और P इज ए कांस्टेंट एंड Q इज ए फंक्शन ऑफ x, और बोथ मीन्स P एंड Q आर बोथ फंक्शंस ऑफ x. ओके, क्लियर? एंड द सेकेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dx upon dy plus px is equal to q. अब यहाँ पे क्या है? we are differentiating x with respect to y. तो जब आप x को dy के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, then we have to write x here. dx upon dy, x यहाँ पे है तो x यहाँ होना चाहिए. ओके, तो what about p and q और functions of y. अगर यहाँ पे x है तो p और q क्या होना चाहिए? p and q should be the functions of y और constants. ओके, p and q या तो constant हो या p and q are functions of y. ओके, अगर यहाँ पे x है तो p और q y के फंक्शन होने चाहिए, या और p is a function of y, q is a constant, और q is a function of y, p is a constant. ओके, जरूरी नहीं है कि दोनों कांस्टेंट हो, दोनों y के फंक्शन हो, कोई भी एक हो सकता है. ओके, सपोज p is a function of x, q is a constant, p is a constant, q is a function of x. ओके, क्लियर हो गया? अब मतलब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? We have to form the given differential equation in the form of linear differential equation. मतलब यहाँ पे dy by dx अकेला होना चाहिए, means the coefficient of dy by dx should be 1. उसके अगल बगल कुछ भी नहीं होना चाहिए. Means in mathematics you can say that the derivative of the coefficient of derivative term, that is dy by dx or dx by dy is 1. वहाँ पे 1 ही होना चाहिए. So first of all let us transform the given differential equation in the form of linear differential equation. Okay, देखिए यहाँ पे लिखा है dr, तो थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि अपना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो हो सकता है कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए. ओके, तो dr प्लस 2r, कॉट मीन्स क्या? कॉट मीन्स cos थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड साइन 2 थीटा यहाँ पे है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1, और यहाँ पे है डी थीटा इज इक्वल टू 0. क्लियर? ओके, सो इन दिस केस टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ फंक्शंस containing, or you can simply
directly convert the differential equation in the form of linear differential equation as without it we have dr plus 2r into cot theta plus sine of 2 theta d theta is equal to 0. Okay, now there are two options. We can make dr by d theta or d theta by dr. मीन्स जैसे यहाँ पे था dy बाई डी एक्स और dx अपॉन dy, अब आपके पास दो चॉइस है. यू हैव टू चॉइस. फर्स्ट यू कैन मेक dr बाई डी थीटा और d थीटा बाई dr, आपकी मर्जी. यहाँ देखो dr है, अगर आप d थीटा से दोनों साइड डिवाइड करते हो, d थीटा से दोनों साइड अगर आप डिवाइड करते हो तो वी हैव dr बाई डी थीटा प्लस 2r इंटू कॉट थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा एंड डी थीटा अपन डी थीटा गेट कैंसिल्ड हो जाएगा वो, तो मैं लिख देता हूँ दिस इक्वल टू 0 अपॉन डी थीटा 0. सो फाइनली वी हैव dr बाई डी थीटा प्लस 2r इंटू कॉट थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तीनों 3 टर्म्स कहाँ पे हैं? इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में हैं. हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक एनी 2 टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट टर्म शुड बी डेरिवेटिव टर्म. फर्स्ट टर्म कैसा होना चाहिए? डेरिवेटिव टर्म होना चाहिए. सेकेंड टर्म डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन. ओके, देखो यहाँ पे dr बाई डी थीटा मैंने लिया है. जैसा कि मैंने बताया आपकी मर्जी, चाहे डी थीटा लो या डी थीटा बाई dr लो, यू आर फ्री. तो मैंने यहाँ पे dr बाई डी थीटा लिया है. ओके, तो अगर मैं इसको लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट करूँगा तो हमें क्या होना चाहिए? dr बाई डी थीटा. यहाँ r है तो यहाँ पे r होना चाहिए. ओके, यहाँ पे प्लस होना चाहिए. तो p क्या होगा? यहाँ पे देखो r यहाँ पे है, r यहाँ पे लिखिए. बच क्या गया? 2 cot थीटा. यहाँ पे आ गया 2 cot थीटा. एंड द थर्ड टर्म शुड बी प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. ओके, मतलब पी ए जो सेकेंड टर्म इज डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल ऑफ डेरिवेटिव. यहाँ पे आप किसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो? आप यहाँ r को इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो r यहाँ पे होना चाहिए. और क्या r का टर्म्स है अपने पास? बिल्कुल है, 2r cot थीटा. r को यहाँ पे लिखिए, 2 cot थीटा को यहाँ पे लिखिए और ये साइन 2 थीटा को राइट हैंड साइड भेज दीजिए. अभी पूरा का पूरा कैसे बन गया? dr बाई डी थीटा प्लस 2 cot थीटा इंटू r इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा. Okay, so this one is our linear differential equation. Please compare. You can compare. देखो r यहाँ पे है, r यहाँ पे है, और ये जो फंक्शन है मतलब beside the r should be function of other variable. अदर वेरिएबल कौन सा है? थीटा. अदर वेरिएबल इज थीटा. तो 2 cot थीटा इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड q जो टर्म राइट हैंड साइड है that is q, that is also the function of theta. Okay, so we have p is equal to 2 cot theta and q is equal to minus sine of 2 theta. Okay, so let us find if. If is equal to integral of, if is e to the power integral of p d theta. ओके, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p यहाँ पे क्या है? p d थीटा एंड p इज द फंक्शन ऑफ थीटा, सो वी हैव टू राइट e टू द पावर p d थीटा एंड दिस वन इज इक्वल टू p मीन्स 2 cot ऑफ थीटा. दिस वन इज रिटन एज ट्वाइस ऑफ cot ऑफ थीटा d थीटा. ओके, so if integral factor is equal to e to the power twice of cot theta
that is cos of theta upon sin theta d theta. And since cos theta is the derivative of sin of theta, then integral of these two fraction is equal to e to the power twice of log of mod of sin theta, and this one is equal to e into log of sin theta whole square, and base e. Since we know that n into log of m is equal to log of m to the power n. n means 2 and m means sin of theta. तो n इंटू लॉग ऑफ m इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द पावर n. यानी यहाँ पे 2 है, लॉग ऑफ m टू द पावर n. 2 कहाँ पे चला गया? साइन के ऊपर, मतलब पावर ऑफ साइन ऑफ थीटा. एंड वी नो दैट इफ m टू द पावर log of m to the base log of x टू द बेस m, अगर दोनों का बेस सेम होता है तो इसका वैल्यू कितना हो गया? x. मतलब m टू द पावर log ऑफ x टू द बेस m इज इक्वल टू x. सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे है. e टू द पावर log ऑफ साइन थीटा स्क्वायर थीटा टू द बेस e इज इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. Okay, so if is, we have if is sin square theta. Okay, next process is we have to multiply by if in linear differential equation. जो हमारा जो linear differential equation है उसमें दोनों साइड हम if से मल्टीप्लाई करेंगे. Our linear differential equation is लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज यहाँ पे कौन सा था? ए वाला. ओके, डी आर बाई डी थीटा प्लस टू कॉट थीटा इंटू आर इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2 थीटा. दिस वन इज़ आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे हमने उसको बनाया, उसको ट्रांसफॉर्म किया इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हमें आई एफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है. आई एफ इज साइन स्क्वायर थीटा, सो मल्टीप्लाइंग बाई साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड्स ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी आर बाई डी थीटा प्लस 2 इंटू कॉट ऑफ थीटा इंटू आर इज इक्वल टू minus sine of 2 theta into sine square theta. Okay, on opening the bracket we get sine square of theta dr by d theta plus sine square theta into 2 cot of theta into r is equal to minus sine 2 theta, that is 2 sine theta into cos of theta into sine square of theta. Okay, sine minus 2 sine theta cos theta into sine square theta. देखिए, इसे this expression we have to present this expression in the form of derivative, that is d by d theta. Okay, हमें इसको d by d theta के फॉर्म में प्रेजेंट करना है. कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखिए, अब आपको ट्रिक है, आपको कैसे लिखना होता है? डी बाई डी थीटा ऑफ राइट आई एफ यहाँ पे क्या है? आई एफ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर जो भी रहेगा, आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, दैट इज आर. यहाँ पे जो भी रहेगा उसको आर यहाँ पर लिख दीजिए. ओके, राइट डी बाई डी थीटा, राइट आई एफ मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आर जो भी रहेगा, आर थीटा जो भी एक्स वाई जेड जो भी कुछ रहेगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है. तो एक क्या हो गया? दिस वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इनटू डेरिवेटिव, दैट इज डी बाई डी थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ यू इंटू वी के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया. इसका क्या फ़ायदा है? तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव टर्म चला जाएगा. ओके, सिंस इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव,
ओके, सो राइट डी बाई डी थीटा एंड आई एफ क्या था, साइन स्क्वायर थीटा था, और यहाँ पे जो भी रहेगा आर, यहाँ पे आर है, आर को आप लिख दीजिए, ए बन गया आपका u इंटू वी। तो लेट अस चेक दिस एक्सप्रेशन इज परफेक्ट फॉर u इंटू वी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर, दैट इज डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। चेक करते हैं, देखो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा दैट इज u मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ v डी बाई डी थीटा ऑफ r, बिल्कुल सही है। सो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स r, तो ये तो पक्का हो गया, प्लस v मीन्स r, देखो ए भी यहाँ पे है। ओके, u इंटू डी यू बाई डी थीटा, u यहाँ v क्या है, r है, तो आपने लिखा प्लस v मीन्स r, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी थीटा ऑफ u यहाँ पे क्या है, डी बाई डी थीटा ऑफ u मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो सेकंड है क्या डी बाई डी थीटा ऑफ u है क्या, चेक करते हैं उसको। x पावर n दैट इज 2 साइन थीटा, मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। अभी x पावर n है, n सामने आता है, मतलब n इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू यूजिंग चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ बेस दैट इज कॉस ऑफ थीटा। ये क्या बन गया, ये बन गया साइन ऑफ, ये बन गया आपका साइन स्क्वायर या साइन 2 थीटा। ओके, साइन 2 थीटा ये बन रहा है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, हियर वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉट थीटा। तो चेक करते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉट थीटा इज इक्विवेलेंट विद साइन 2 थीटा, क्या साइन 2 थीटा के इक्वल है। तो कैसे चेक करते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा और 2 इंटू कॉट मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा गेट कैंसिल्ड, बचा 2, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे साइन थीटा बचा था, और यहाँ पे है कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा। ओके, सो ये जो बचा दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा इसका है। सो वी कैन एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर, हम उसको इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, so we have ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर। तो मैंने आपको ट्रिक बताया, मतलब कैसे प्रेजेंट करना होता है, राइट डी बाई डी थीटा, और आई एफ जो आपने फाइंड आउट किया है, आई एफ इज साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप किसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो यहाँ पे r है, जो भी फंक्शन किसका निकाल रहे डेरिवेटिव, r का, तो r आपको लिख देना है यहाँ पे। जो कुछ जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो आपको y लिखना है, डी एक्स बाई डी वाई है तो x लिख देना, जो भी कुछ है यहाँ r था तो मैंने r यहाँ पे लिखा। ओके, सो दिस वन इज दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू r, दैट इज u इंटू वी। अभी हमने पूरा प्रूव करके बताया। दिस वन इज इक्वल टू -2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, सो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज डी थीटा इज इक्वल टू -2 is a constant right outside of the integral sin cube theta into cos theta, और ये रहा d theta। ओके, समझ में आ रहा है। सो दिस वन इज इक्वल टू टेकिंग इंटीग्रल ऑफ बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इतना बना। अब देखिए जैसा कि बताया हमने, एज वी डिस्कस्ड इंटीग्रल इज द अपोजिशन, इंटीग्रल इज द अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन आएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज द गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या है,
साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर, और यहाँ पे क्या है -2. लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, लेट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी, देन डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी. मीन्स कॉस थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया टी क्यूब, और ये क्या है डी टी. सो इफ़ वी एज्यूम साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो ये तो टी क्यूब बन गया, और कॉस थीटा डी थीटा इज इक्विवेलेंट टू डी टी, एंड दिस वन इज इक्वल टू -2 इंटू टी टू द पावर 4/4 प्लस सी, एंड दिस वन इज इक्वल टू -2/4 इंटू टी का मतलब साइन टू द पावर साइन थीटा, टी मीन्स साइन थीटा पावर 4 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस सी, ये हो गया -1/2 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस सी. तो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए था आर साइन स्क्वायर थीटा, ये नेगेटिव था उसको बाईं तरफ लीजिए, मीन्स टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल, वी हैव साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू सी. ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू सी. ओके, आपका टेक्स्ट बुक का आंसर पूरा मैच कर रहा है. ओके, सो प्लीज़ मेक अ नोट.